बिजली विभाग द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर एक आज जन आंदोलन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे, जिनका नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर के द्वारा किया गया। इस मौके पर दीपक सिंह गुजर ने एमपीपी विद्युत विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी सूचना के बिजली कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से मनमानी वसूली की जा रही है। बिल जमा न होने पर अपराधियों जैसा व्यवहार करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपीबी के कर्मचारी तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फोन लगाओ तो फोन बंद मिलते हैं, या फोन उठा भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। रात भर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली जाने से किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। 12,650 रुपए कनेक्शन लेते हैं लोग, लेकिन सुविधा क्या देते हैं? केबल आपको लानी, ठेकेदार आपको सेट करना, कनेक्शन आपको लगवाना, सब कुछ आपको सेट करना। बस हम तो भैया 12,600 रुपए लेके बैठ गए। 500 स्क्वायर फीट का 12,600, और उसके बाद यदि ऊपर का होता है तो 6,000 रुपए, 3,000 रुपए, 18,000 रुपए के मान से पैसे दिए जाते हैं भैया। इसके पूर्व आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल चौराहे पर एकत्र होकर यहां से रैली की शक्ल में बिजली विभाग पहुंचे, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सप्लाई बंद चल रही है, उसमें अभी आप लोग सभी को मालूम है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ की स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। तो इसमें क्या रहता है कि जो बिजली की मांग रहती है वो अचानक से जब बढ़ जाती है, तो उसमें कभी कभी जो लोड रेगुलेटरी मीटर्स रहते हैं, जो ऊपर जो अपना जो लोड डिस्पैच सेंटर रहता है, जो ग्रिड रहता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बीच में जो है सप्लाई ऑफ करना पड़ती है, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए। उसके तहत कुछ सिक्योरिटी, क्योंकि एक बार अगर ग्रिड फेलियर हो जाए तो उसको फिर वापस ब्लैकआउट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। देखिए, इस समय हमारे देश का किसान और विशेष रूप से मध्य प्रदेश का और विशेष रूप से मंदसौर जिले का आम नागरिक, जिससे मेरा मंदसौर शहर भी आ गया, मेरे मंदसौर जिले का किसान भी आ गया, बहुत बुरी हालत में। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट बंद नहीं हुई, वो चली रही है। बिजली बिल नाम के फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं बिजली बिलों के नाम पर, वो भी बंद नहीं हुए। और रही से एक असर इस एमपीबी के लोड शेडिंग के नाम पर हो गया। रात को 2 बजे बंद कर देते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। 15 मिनट लाइट ऐसे मजे के लिए देते हैं कि आप मजे करिए, 15 मिनट लाइट, और बाकी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कोई समय सीमा नहीं, बस लाइट बंद है। लेकिन यदि इनके उन लोगों को फोन करो, फोन बंद। किसी को क्योंकि लाइट शेडिंग कर रहे हैं रात को, लाइटें काट रहे हैं रात को, कहते हैं भैया हम सुबह बात करेंगे। अरे किससे बात करोगे भाई? जब बिजली बिल जमा करने की बात आती है तो हमारे घर पर आपकी पूरी टीम आती है, विजिलेंस टीम भेजते हो, हमारे खिलाफ प्रकरण बनाते हो, पुलिस प्रकरण बनाते हो। पुलिस 1500 लोगों को एक साथ एक दिन में उठा लेती है। काय के लिए? क्या आपका बिजली का बिल 200 रुपये बाकी है, 300 रुपये बाकी है। और यही एमपीबी जो आपसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रही है महीने का पूरे जिले भर से, सुविधाओं के नाम पे क्या दे रही है? मंदसौर शहर की कई अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की स्थिति यह है कि वहां पर टेम्परेरी कनेक्शन के नाम पर 12,500 रुपए का रसीद काटी जाती है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर क्या है? शून्य। केबल भी आपको लानी, सब कुछ आपको करना। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, हमारे किसान भाइयों की तकलीफ को लेकर के, कई ऐसे किसान भाई आए जिनको, एक मुल्तानपुरा का मामला आया जिसमें एक बच्चे का हाथ चले गया लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। ऐसे कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के आज हम आए हैं। ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर इस प्रकार की समस्या आ रही है, और कितने गांव के लोग आज आप लोगों के साथ में? मैं इस समय आपको बात करूं, लगभग 150 गांव के किसान मेरे साथ खड़े हैं। हर गांव से एक दो प्रतिनिधि आ ही आया है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज कई जगह कार्यक्रम होने की वजह से लोग नहीं आ पाए, तो हम लोगों ने उन्होंने सूचित किया कि भैया आप जाइए, यदि 7 दिन का आप समय ले रहे हैं और 7 दिन के बाद यदि सुनवाई नहीं होती तो अगले 7 दिन बाद हम वापस तैयार खड़े हैं आने के। एमपीबी के अधिकारी ने क्या आश्वासन? देखिए, इसी हिसाब से बात हुई है, पर मैं समझता हूं कि वही टालम टोली वाला मामला है, लेकिन इनकी टालम टोली शायद इन्हीं को भारी पड़ेगी। आने वाले 7 दिन में यदि कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारा यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा, इसकी जवाबदारी शासन की रहेगी।